मेहनत इतनी निष्ठावान तरीके से करो कि मंजिल भी तुम तक पहुंचने में उतावली होने लगे। सभी को जोहार, जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर के सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़रा सा भी नहीं घबराएं। जिस प्रकार मैंने आपको कहा है कि अगस्त इन दैट मीन्स जो एक हफ्ता बचा है, इसमें मैं कंप्लीट कविता, कंप्लीट गीत, साथ ही नाटक तो ख़त्म हो चुके हैं। ये इतना पोर्शन ख़त्म करूँगा, पॉसिबल हुआ तो एक आध शिष्ट कथा भी लेकर के हम लोग चलेंगे। और जो आपका एक मंथ बिफोर जो मैंने पहले ही डेडलाइन दिया था 14-15 सितंबर तक आपका क्या है, शिष्ट कथा, लोक कथा को भी कंप्लीट मैं ख़त्म कर दूंगा। एक महीना सफिशिएंट टाइम रहेगा, उसके बाद हम लोग MCQ को करेंगे, ठीक है। इसलिए ज़रा से भी नहीं घबराएं। जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं स्टडी फॉर गोल्स पे, टेंशन फ्री रहिए। कोर्स को टाइमली ख़त्म करने का मेरा जिम्मा है। आप लोग पेपर 3 पे ध्यान रखिए, पेपर 2 नागपुरी के लिए हम हैं, चिंता नहीं करना है। चलिए आइए, उसी में हम लोग आज कवि अगली कड़ी को जोड़ते हैं। जेठ मास अति क्या है, जेठ मास अति कविता को हम लोग देख रहे हैं। चलिए, सिलेबस तो बहुत बार मैं मेंशन कर चुका हूँ। आइए कंटेंट पे चलते हैं। कविता, ये कविता जेठ मास जेठ मास अति जो है कविता चौथा नंबर की है। जेठ मास, जेठ मास से क्लियर है, मास मतलब होता है महीना, जेठ महीने का दिन है। तो आइए किनके द्वारा लिखा गया है, तो जेठ जो गर्मी का मौसम होता है उसके बारे में बताया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, भरत नायक के द्वारा। जेठ मास कविता, एक तो पूछा जाएगा कि जेठ मास क्या है, जेठ मास अति कविता, गीत, नाटक, तो याद रखिएगा कविता, और उसके लेखक कौन है, नायक। तो ऋतु अगर देखा जाए तो स्पेशली भारत में जो है 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। बहुत फॉरेन कल्चर में देखिए इतने प्रकार की ऋतुएं नहीं मिलती है, मगर मेरे भारत देश में इन सारी ऋतुओं का जिक्र सारी ऋतुएं मिलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु ही को ही आपको क्या है, जेठ मास कहा जाता है, ठीक है। एक बांग्ला पंचांग के हिसाब से जो हम लोग गाँव घर की भाषा में बोले जाते हैं, वो गाना भी सुने होंगे ना आप लोग कि जेठ के दोपहरी में पाँव जले हैं, बस वही ग्रीष्म ऋतु में क्या है, जेठ मास, ठीक है। आइए अब ये कविता चलने से पहले कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं, शब्दावली को देख लेते हैं, जिसमें जैसे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तखने बोलते हैं ना कि अरे हम तो तखने चले गए थे वहाँ, वो तो हम तखने काम कर लिए हैं, मतलब तभी, ठीक है। जीव, जीव मतलब मन, हृदय होता है ना, अरे जीव घबरा रहा है, बोलते हैं ना जीव ने मन, हृदय। तपित मतलब गर्म, तपिस वो जो सूरज का जो तप होता है ना, वो प्रचंड जो होता है, जो जेठ की दोपहरी में देखिएगा, दोपहर में कितना तपिस होता है, तप गर्मी, वही। बिनुम ने बिना, ठीक है। काया मतलब होता है शरीर, गतर, गतर, काया, गतर, ये दोनों का मतलब क्या होता है, शरीर। हाँ, लसलस होता है ना, वो गर्मी से लसलस, तो चिपचिपा, इन सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है कविता में। नित्य मतलब प्रतिदिन, हमेशा, ठीक है। सगरे मतलब सभी जगहों पर, बोलता है ना सगरो एक ही हाल, कहीं भी जाओ चैन नहीं मिल रहा है गर्मी से। मलिन मतलब होता है मैला। भेल मतलब हुआ, ठीक है। ये सारे शब्द हैं, आसान ही शब्द थे। आइए हम लोग कविता पे चलते हैं। जेठ मास अति धूपक दिन, पानी बिनु सुखलक जमीन। लह लह लुक करे, खने खने मने लागे प्यास। रुचि नहीं भूख पड़े, भाई दिन रात सोची, जीव अकबक करे। ये ध्रुवन है, उसका मतलब ये रिपीटेशन में जाएगा। फिर देखिए कविता आपके 1, 2, 3, बस 3 स्टेंजा का कविता, बहुत छोटा सा कविता है, आसान शब्दों में दिया गया है, खुद भी समझ सकते हैं। आइए हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि जेठ मास अति धूपक दिन, यहाँ से यहाँ तक कि जेठ मास जो है अति धूप का दिन है। जेठ मास अगर आप बात करते हैं तो जेठ मास जो है अति धूप का दिन है, बिन पानी बिनु सुखलक जमीन। और जेठ मास क्या, गर्मी दिन में देखिएगा एकदम ज़मीन में दरार पड़ जाता है, फट जाता है, घास नहीं उगते हैं, ठीक है। पत्तों पर, पेड़ पे पत्ते कम पाए जाते हैं, तो एकदम सुखलक ज़मीन, पानी के बिना क्या है, जो ज़मीन जो एकदम सूख करके पपड़ी उड़ गया है, ठीक है। लाल लाल लुक करे। अब देखिएगा, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं, सैया पाँव जले हैं, लहला लुक करे, मतलब वो जो अब गर्मी के दिन में कहीं निकल जाइएगा तो लगेगा कि मुँह झोंस देगा, एकदम पूरा एकदम मुंह जला देगा, बर्न कर देगा। इसलिए देखिएगा कि लोग मुंह को बांध करके, अक्सर लड़की लोग को देखिएगा अब निकलती है मुंह पे बांध करके, हाथ में यहाँ तक जो है आपके केहनी तक जो है हाथ का आपका ले करके ढक करके चलती है। तो इस प्रकार का है एकदम, आप थोड़ा सा भी निकल जाते हैं तो अगर आप हेलमेट पहने अगर शीशा गिरा के भी चलिएगा तो फिर भी चेन नहीं है। इस प्रकार का लह मतलब पूरा लहलहा रहा एकदम, लुक जो है ना एकदम एकदम, मैंने जैसे अगर किसी को पड़ जाए या लग जाए तो एकदम मतलब जला देगा, इस प्रकार का। खने खन मने लागे प्यास, खने खन मतलब घड़ी घड़ी क्या है, इस गर्मी में तपिश में क्या है, पसीना, स्वेटिंग होता है, पसीना बॉडी से निकलता है, और हर घड़ी घड़ी क्या है, प्यास लगता है, ठीक है। रुचि नहीं भूख पड़े, क्या है, अब गर्मी मौसम में खाया भी नहीं जाएगा। सबसे बेस्ट मौसम खाने पीने वाला क्या, ठंडा, एकदम दबा के खाइए, किसी प्रकार कोई हाजमा का शिकायत नहीं। तो वही बोलता है रुचि नहीं भूख पड़े, भूख में भी रुचि नहीं, क्या सिर्फ पानी पीने का मन करता है,
फ्रूट सलाद खाने के मन करेंगे, ड्राई फ्रूट्स खाने के मन करेंगे, ये सब। दिन रात सोची जीव अकबक करे, मतलब यही सब सोच करके कि कैसे टाइम कटेगा, सुबह न आराम मिल रहा है, ना दोपहर को, ना रात को, किसी टाइम में आराम नहीं है गर्मी से, ये सोच के जीव अकबका जाता है, ठीक है, मतलब मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। आगे, उमड़त आवे हवा तूफान, से हो देखी उड़त प्राण, तपित अंग परे, नतिको नहीं मिले आराम, नतिको नहीं यहाँ पे क्या है, तनिको, ठीक है, तनिको नहीं मिले आराम, घरे न बहारे भाई दिन। क्या बोल रहा है, उमड़त आवे हवा तूफान। अब गर्मी दिन में देखिएगा एकदम लू चलता है, एकदम पूरा साए साए आवाज़, गांव देहात से अगर बिलोंग करते होंगे या शहर में भी देखिएगा, पूरा शहर में तो चलिए बहुत सारा शोर शराबा है, लोगों का आना जाना है, गाड़ी अलग बात है, लेकिन गाँव घर में देखिएगा एकदम दोपहर में सन्नाटा हो जाता है एकदम, और पूरा साए साए लू चल रहा है, उसमें कोई आपको बाहर दिखेंगे भी नहीं, गर्म हवा, धूल भरी हवा, से हो देखी उड़त प्राण। इसको देख करके वो गर्म हवा, लू भरी हवा जो एकदम जला दे, बॉडी को बर्न कर दे, उसको देख करके क्या है, वो प्राणे सूख जाता है। मतलब उसको देख करके ना, तो अचानक आप जा रहे हैं कहीं सामने जंगल में या कहीं रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, शेर दिख गया या डकैत दिख गया, ठीक है, पिस्टल सटा दिया तो प्राणे उड़ जाता है, बोलते हैं ना, से हो देखी उड़त प्राण, तपित अंग परे, तनिको नहीं मिले आराम। क्या है, अंग जो है एकदम तप रहा है, एकदम गर्मी से, एकदम पसीना से जो है तप रहा है, और जरा सा भी आराम नहीं मिल रहा है। घरे न बाहरे भाई दिन। क्या बोलता है भाई, ना घर ना बाहर, कहीं सुख चैन नहीं, जो बोलिएगा कि बाहर में आराम मिलेगा, बाहरों नहीं है, और घर में तो घरों में भी आराम नहीं है, ठीक है। स्टेंजा 1 था। स्टेंजा 2, का करूँ समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लसलस करे, सेज पालक पर नींदो नहीं पड़े भाई दिन, ठीक है। और दिन से रिपीटेशन, यहीं पे आपका रिपीटेशन है कविता का, ठीक है। दिन राती सोची जीव अकबक करे, यहाँ से रिपीटेशन है दिन वाला से, ठीक है। आइए, क्या बोलता है, का करूँ समय भेल कठिन, क्या करें, समय जो है कठिन हो गया। एक टाइम था जो इतना लू नहीं थे, पता नहीं सूरज देवता इतना क्यों आजकल एंग्री हैं, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ नहीं लग रहे हैं, एसी का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, बहुत तरह के जो है ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, पक्के ईंटों के मकान बन रहे हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, पेड़ नहीं लग रहे हैं, कल कारखाना बढ़ते जा रहे हैं, रोड बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो वो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। का करूँ समय भेल कठिन, समय अब कठिन हो गया, क्या करें, सुंदर मुख दिसे मलिन, कितना सुंदर चेहरा है, लेकिन ये भी गर्मी के कारण में क्या है, गंदा दिखने लगा, मैला दिखने लगा है। काया लसलस करे, मैंने काया शरीर जो है लसलस करते, देखिए गर्मी दिन में किसी से सटिएगा भी तो बोलेगा चलो साइड चलो एकदम, ठीक है ना, लसलस करेगा, पूरा अपने में पसीना निकलते रहेगा। सेज पालक पर नींदो नहीं पड़े भाई दिन। सेज पालक में, सेज मैंने बिस्तर, क्या होता है बिस्तर, बिस्तर तो मिला एकदम मस्त बिस्तर मिला है, गद्दा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी नींद नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि गर्मी से व्याकुलता बढ़ा हुआ है। भारत नित आस लगाए, भारत कौन, क्या बताया कि लास्ट स्टेंजा में कवि अपने आप को पेश करते हैं, तो ये भरत नायक हैं, ठीक है, जो कवि है आपके। तो भारत नित आस लगाए, भारत क्या है, प्रत्येक दिन, नित मतलब प्रत्येक दिन, आस लगा के बैठे हैं क्या, कि बारिश ऋतु कब से आए, कि भरत नायक जो है प्रतिदिन आस लगा के बैठे हैं कि ये बरखा ऋतु कब आएगा, कब इस गर्मी से राहत मिलेगा, देखब हरे हरे, क्या बोलता कब वर्षा ऋतु आएगा, ये धरती की प्यास बुझेगी, चारों तरफ हरियाली आएगा, चारों तरफ हरियाली छाएगा, वर्षा ऋतु आएगा, मन प्रसन्न हुई तकने सगरे नगरे पाई दिन। क्या बोलता है, तब मन प्रसन्न होगा, समूचा सगर नगर सब खुश रहेंगे, हरियाली दिखेगा, पेड़ पौधों में नए पत्ते आएंगे, ठीक है, नए सब में जान फूटित होगा, और ये जो तपिश वाला जो है ऋतु जेठ मास जिसको बोलते हैं ये गुजरेगा। इस यही कविता का था, इतना ही कविता का सारांश है। आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, बाद बाकी सारा क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट में आपको अपडेट हो जाएगा। जरा सा भी नहीं घबराएं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ 14-15 सितंबर से आपका आगे नहीं जाएगा कोर्स। इसी अभी 1 वीक जो बताया 7 डेज, आज कितना है आपका, आज आपका हो गया, देखिए आज आपका है 24, तो ये जो अभी ये 31 का महीना है, ये 7 डेज जो आपके बचे हैं, इसमें पूरा कविता याद रखिएगा प्लस पूरा गीत याद रखिए, क्या क्या वीडियो, कुछ भी हड़बड़ी मत समझिए, ठीक है, हम टाइम दे रहे हैं ये मत समझिएगा, पूरा वीडियो प्लस बेहतरीन कंटेंट जो मिलेगा, प्लस PDF फाइल, प्लस क्या है MCQ, और यही MCQ सेक्शनल टेस्ट, सब चीज़ आपको मिलेगा। इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि उम्मीद कम है कि इससे बाहर आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए MCQ पहला, जेठ मास अति कविता कर कवि कर का नाम है क्या, CD सिंह, भरत नायक, अजीज अंसारी, कुमारी वासंती, तो कौन है, भरत नायक है इनके कवि, ठीक है। देवल कविता अनुसार कवि कौन जिनिस कर आस में है, किस जिनिस के आस में है बताइए, जेठ मास कर, हरियाली कर, अपन प्रेसी कर, बरखा कर, तो क्या है किसके आस कर रहे हैं, तो बरखा ऋतु का आस कर रहे हैं, और बोलते हैं बरखा ऋतु आएगा तो हरियाली हम देखेंगे, ठीक है। कविता कौन मास कर जिकिर भरत नायक
कविता में कौन मास कर जिक्र रहा है, ठीक है, यहाँ पे भरत नायक कविता में कौन मास कर जिक्र रहा है, मतलब भरत नायक का जो कविता है उसमें कौन से मास का जिक्र है, सावन भादो आषाढ़ जेठ। तो जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे हैं, सही है, गर्मी लगे हैं, तो जेठ माह का जिक्र है। उमड़त आवे हवा तूफान से हो देखित उड़त प्राण तपित अंग परे, तनिको नहीं मिले आराम घरे न बहारे भाई दिन। ऊपरी देवल पंक्ति कौन रचना से लेवल गल है, उमड़ी गगन घन गमन पड़िलो बरखा रे तू जेठ मास अति सावन घटा, तो जेठ मास से। तो इस प्रकार का लाइन भी दे देगा, तो लाइन को आपको क्या है, रट्टा नहीं मारना। 10-10 कविता है, हर एक कविता में किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 5 लाइन है, तो कितना रटिएगा। तो भैया पकड़िए, इस थीम को पकड़िए, क्या कि हम कैसे, अगर ये लाइन दे दिया जाए तो आप कैसे मार सकते हैं कि भैया ये जो कविता है ये जेठ मास का है। तो पकड़िए, उमड़त आवे हवा तूफान से हो देखिए उड़त प्राण तपित अंग परे। तप अंग क्या तप रहा है, हवा को देख करके प्राण उड़ रहा है। अगर वर्षा का हवा लेकर के आएगा तो प्राण उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, गर्म हवा चलेगा। तो भैया एक ही कविता वैसा जेठ मास आती है। तो इस प्रकार के चीज़ों को लाइन जब पढ़ते हैं तो खुद से डेवलप कीजिए कि अगर ये लाइन आ जाए तो हम कैसे मारेंगे। हम कहते हैं कि हम जो बताइए नहीं, आप कुछ और ही लॉजिक लेके आए, लेकिन ले आइए, हमको क्वेश्चन सही करने से मतलब है, समझ रहे हैं ना। तो लाइन को ऐसे पढ़िए जैसे आपको लगे अगर यही क्वेश्चन उठा के दे, जैसे आप यहाँ पे कविता देख रहे हैं, आइए ये लाइन दे दे, ये तो अभी कर दिए, यही लाइन दे दी जेठ मास, जैसे जेठ मास आ गया, यहीं तो पकड़ लीजिएगा, कहानी खत्म है। ये तो हम बताए दिए क्वेश्चन में, जैसे आ गया का कुरु समय भेल कठिन सुंदर मुख दिखे मलिन काया लसलस करे। तो देखिए आप कैसे पकड़िएगा, तो काया लसलस करे, सुंदर मुख गंदा दिखता है कब, तो गर्मी ऋतु में एकदम मुँह झोंसा जाता है जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से लेकर के चीज़ों को चलना है कि भैया हम एग्ज़ाम में अगर कविता का लाइन उठा के देते तो हम कैसे सही करेंगे। ठीक है, आगे जेठ मास कर महीना में काया का तरी होएला, लह लह लस 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 पस सुगंधित। तो एकदम बारीक है ना, लस पस का जिक्र नहीं है, लस लस का जिक्र है, ठीक है। लस पस हम बना के दिए हुए हैं आपको ऑप्शन में। बस इतना सही कविता था, एकदम जरा से भी नहीं घबराए, एकदम आनंद आएगी बोलिए, एकदम मज़ेदार ढंग से ही, बस घबराइए नहीं। हर एक चैनल पे अगर आप जुड़े रहिए, नॉलेज जहाँ से भी गेन करना गेन कीजिए, लेकिन अगर आप स्टडी फॉर गोल्ड से जुड़े हुए हैं तो बेफिक्र रहिए, मेरा काम है ख़त्म करना, अभी 1 मंथ बिफोर ख़त्म करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो बेशक आप टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं, बस पढ़िए, पेपर 3 कीजिए, पेपर 2 में चिंता नहीं कीजिए, इसको हम कराएंगे, बहुत बेहतर ढंग से करा रहे हैं, ठीक है। और जहाँ से मिले नॉलेज बटोरिए, साथ ही कंप्लीट कम नागपुरी टेस्ट से भी आप लोग जुड़िए, 25 फुल लेंथ टेस्ट है, आप प्रैक्टिस करने का भी समय आ गया, अपने आप को पढ़ते हुए और जांचते हुए भी चलिए। कंप्लीट नागपुरी देखिए आपका ये अभी भी क्या टाइम है, अगर अभी भी आप जोड़ते हैं तो यहाँ से भी आप अपने मुकाम को पा सकते हैं। तो अभी भी राइट टाइम है नागपुरी का जुड़ने का, तो जरूर जुड़ करके आप नागपुरी से आगे बढ़िए। महाव्यास जी, हाँ, पेपर 3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग योर कैरियर। तो 40 क्वेश्चन का जो झारखंड का सेट है, 100+ सेट्स है, तो इससे ज़रूर जुड़ें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिएगा, मेहनत इतनी निष्ठावान तरीके से करो कि मंजिल भी तुम तक पहुंचने के लिए उतावली होने लगे, मचलने लगे कि भैया इससे जाकर के अटैच हो ही जाते हैं हम। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।